डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको होस्ट ताबी। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार चिकन की शामी टिक्कियाँ। इसके लिए मैंने 3 पाव या 750 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। इसमें कम से कम 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और एक बड़ा पीस अदरक है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इसमें से सिर्फ हम 1 टीस्पून बचा लेंगे, बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ मैं इसमें 1 कप पानी लगा रहा हूँ क्योंकि चिकन का अपना पानी भी इसमें रिलीज़ होगा, तो इसमें 1 कप पानी। और इसके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 प्याली चना दाल, ये मैंने रात को भिगो दिया था इसको। अब सुबह उसका पानी मैंने निकाल लिया और वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ 1 प्याली। इसको अब मैं बॉईल करूँगा और बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप दिखाता हूँ क्या करना है। ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी और लगा रहा हूँ, तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रहा हूँ। 1.5 प्याली ऐड कर दें इसमें आप कम से कम, ताकि अच्छी तरह कीमा बीच में पक भी जाए। जी व्यूअर्स, पानी अब थोड़ा सा रह गया इसमें। इस मौके पर इसमें मैं कुछ धनिया ऐड कर रहा हूँ, 1 टेबलस्पून। चिकन का कीमा बहुत जल्द तैयार हो जाता है। ये अब तकरीबन रेडी हो चुका है, बिल्कुल लास्ट टच है। इस लास्ट टच पे मैं इसके अंदर ये सब्ज़ धनिया और जो मैंने लहसुन अदरक का 1 टीस्पून बचा लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। इसको इस वक्त ऐड करने का मतलब ये है कि इसमें ख़ास किस्म का अरोमा आ जाएगा, स्मेल आ जाएगी बड़ी अच्छी सी, और कहीं से भी फील नहीं होगा कि हम ये चिकन खा रहे हैं या हम मटन या बीफ खा रहे हैं। बिल्कुल लास्ट तक पे जब पानी बिल्कुल इसका खुश्क होने के करीब है, अब इसका मैं ढक्कन उतार दूंगा और इसको मैं ओपन रहने दूंगा ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और मैं इसको फ़ौरन बंद भी कर दूँ। ये भी वाला मैंने गैस बंद कर दी, ये बिल्कुल तैयार हो गया है कीमा। अब इसको मैं बिल्कुल ठंडा होने दूंगा। जिस टाइम ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपका अगला स्टेप दिखाता हूँ कि इसको मैंने किस तरह शामी टिक्की में कन्वर्ट करना है। जी अब मैंने कीमा ठंडा कर लिया है। इस दाल और कीमे को मैंने एक डिश में निकाल लिया है। अब इसको दोबारा मैं मशीन में से निकालूंगा और उसको फिर मैं कीमे वाली मशीन से निकाल के फाइनल जो इसका वो निकलेगा बैटर, उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके मैं आपको बताऊँ कि शामी किस तरह तैयार करनी है। जी भी अब ये दोबारा इसका कीमा निकाल लिया ठंडा करने के बाद। अब ये बिल्कुल फाइनल है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगा, मगर टिक्कियाँ बनाने से पहले इसमें मैं थोड़ी सी ये कुटी लाल मिर्च ऐड करूंगा अपने टेस्ट के हिसाब से। ये आप पे होता है कि आपने कितना लाइक करते हैं मिर्चों को और नमक को। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ काट के, और 2 अदद अंडे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 750 ग्राम चिकन का कीमा था, उसके अंदर मैंने 1 कप दाल का यूज़ किया और ये अब मैं इसमें 2 अंडे ऐड कर रहा हूँ। और इसमें नमी होगी तो टिक्की कभी भी नहीं बनेगी, इसलिए जब नमी ख़त्म हो जाए, हल्की हल्की नमी फील होती है, मगर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी हो। अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा टिक्की नहीं बनेगी, शेप नहीं आएगी टिक्की की। अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें बैटर में मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको इसकी शामी बना के दिखाता हूँ।
जी वो ये मैंने मिक्स कर दिया अंडे और जो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। अब मैं इसको शेप दूंगा शामी की, और शामी टिक्की की शेप देने के बाद मैं इसको फ्राई करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। इनको मैंने टिक्की की शेप दे के अब मैं इनको फ्राई कर रहा हूँ। मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई होंगी। पहले हम इसकी एक साइड अच्छी तरह पका लेंगे, फिर दूसरी साइड पकाएंगे और इनको निकाल लेंगे। जी भैया ये माशाल्लाह शामी तैयार हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसको फाइनल डिश आउट आपको दिखाता हूँ। जी भैया ये माशाल्लाह फाइनल लुक है शामी की। चिकन के शामी है, मगर जब आप इसको खाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये छोटे गोश्त के खा रहे हैं या बीफ के खा रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल टेस्ट होगा इनका। बनाने का टेक है, इसमें जिस तरह मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं आप सेम उसी तरह इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करें। बहुत मज़ेदार की खस्ता और बहुत ज़बरदस्त शामी टिक्कियाँ बनती हैं। इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ, सब पुदीने की चटनी, जो भी आपका दिल करे। बहुत ही टेस्टी हैं और चाय के साथ बहुत मज़ा करती हैं। वैसे खाना चाहे बहुत मज़ा करती हैं। फुल डाइट है, फुल एनर्जी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस टाइम आप इसको फाइनल बैटर को बना लेते हैं उसको कम से कम आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में या घंटे के लिए रख दें। उससे ये हो जाता है कि इसको जब आप टिक्की की शेप दे के ऑयल में छोड़ते हैं तो ये टूटेगी नहीं, प्रॉपर अपनी शेप में रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।